फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों के लिए एक बात कहने के लिए आया था। जो लोग अभी ऑनलाइन बिजनेस के लिए कोशिश कर रहे थे कि ऑनलाइन में कुछ बिजनेस करेंगे, जैसा ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, जैसा ऑनलाइन बिल पेमेंट, जैसा ऑनलाइन में कुछ टिकट बुकिंग, ऐसा कुछ दुकान खोलने के लिए, ऐसा कुछ सर्विस आदमी लोगों को मिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए अब लोग ढूंढेंगे कि ऐसा कोई कंपनी मिल जाए, ऐसा कोई गवर्नमेंट सुविधा मिल जाए जहां से मुझे पोर्टल मिलेगा और मैं सब लोगों को लिए सुविधा दे सकते हैं और मेरे भी कुछ अर्निंग हो जाएंगे। ऐसा अगर आप लोग सोच रहे थे तो मेरा ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को मुझे लगता है कुछ ना कुछ नॉलेज तो हो जाएगा। अभी जो आप देख रहे थे कि डिजिटल ग्रामीण सेवा करके एक वेबसाइट मैं खोला था, डिजिटल ग्रामीण सेवा .in। इसी वेबसाइट के बारे में मैं पूरा जानकारी देंगे। अगर चाहे तो इस वेबसाइट के आप अपने ब्राउज़र में खोल सकते हैं। ये डिजिटल ग्रामीण सेवा ऐसा एक वेबसाइट है जहां से उन्होंने बोल रहे थे कि हम लोग गरीब लोगों के लिए और अनएम्प्लॉयड जिन लोगों को है उन लोगों को लिए ये वेबसाइट बनाया है। जिन लोग गरीब है, जिन लोग अनएम्प्लॉयड है, वो हम लोगों को पास से लॉगिन आईडी लेकर एक पोर्टल लेकर कुछ काम कर सकते हैं और आदमी लोगों को ऐसा डिजिटली सुविधा मिला सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्रधानमंत्री का भी पिक्चर लगा के ऐसा वेबसाइट बना लिया है। चाहे तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ का ऐसा कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी ऊपर में दिया हुआ है। तो मैं इसके बारे में पूछकर यहाँ इन लोगों को साथ बात करके यहाँ से मैं लॉगिन आईडी लिया था। उसके बाद जब मैं काम में लगा हुआ है तो काम करते हैं तब देखा था कि इन लोगों ने क्या किया था। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जैसा हुआ है ऐसा सब लोगों को साथ भी होने वाला है और इसलिए मैं सब लोगों को वाकिबहाल करने के लिए, मैसेज देने के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग डिजिटल ग्रामीण सेवा में जाएंगे तो यहाँ से अगर पोर्टल लेंगे तो उन लोग कहते हैं कि उन लोग क्या क्या सर्विस आप लोगों को मिलाएंगे। तो देखिए क्या क्या सर्विस उन लोगों को मिला रहे थे। पहले देख लीजिए इन लोग क्या है। IMOC डिजिटल सर्विस बोल के एक कंपनी है, जिस कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, हेल्पलाइन में दिया हुआ है। इसी कंपनी प्रधानमंत्री का पिक्चर लगा के ऐसा बिजनेस कर रहे थे। पता नहीं है इस कंपनी का क्या लेन देन है प्रधानमंत्री का साथ, लेकिन मेरे बात जो है प्रधानमंत्री बोल के इतना बड़ा एक आदमी है, जिस आदमी को पिक्चर लगा कि उन लोगों ने बिजनेस कर रहे थे, लेकिन सुविधा जो दे रहे थे वो सही नहीं है। देखिए आप क्या क्या सुविधा उन लोगों ने देंगे, ऐसा बोलेंगे आपको। बैंकिंग सर्विस में उन लोग कहते हैं कि ICICI बैंक का सुविधा देंगे, फिनो बैंक का सुविधा देंगे, येस बैंक का देंगे और RBL बैंक के सुविधा उन लोगों ने देंगे। क्या क्या सुविधा देंगे? कैश डिपॉजिट करने के देंगे, कैश विड्रॉल करने के लिए देंगे, ATM बनाने के लिए देंगे, केवस बैंकिंग मतलब CSP उन्होंने देंगे और ATM भी देंगे। ऐसा सुविधा यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए भी इतना सुविधा मिलेगा, जैसा मोबाइल रिचार्ज होता है, DTH रिचार्ज होता है, पोस्टपेड बिल रिचार्ज होता है, इलेक्ट्रिक बिल रिचार्ज होता है, LIC डिपॉजिट होगा और होटल बुकिंग होगा, गैस बुकिंग होगा, ऐसा कुछ होगा। और उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट सर्विस कुछ भी दे सकते हैं, जैसा पैन कार्ड बना सकते हैं आप, FSSAI का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, यहाँ से GST पेमेंट कर सकते हैं, इनकम टैक्स भी पेमेंट कर सकते हैं और आधार सेंटर भी अप्लाई कर सकते हैं। IRCTC का कंपनी का पोर्टल भी ले सकते हैं यहाँ से। और उन्होंने कुछ कंसल्टेशन सर्विस भी उन्होंने देंगे, जैसा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, होटल बुकिंग, ऐसा कुछ देंगे उन्होंने बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सब सुविधा उन्होंने वेबसाइट का आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप लोग ऐसी सुविधा लेने के लिए उन लोगों को साथ बात करेंगे, क्या उन्होंने उसके बाद क्या बोलेंगे? देखिए उन्होंने बोलेंगे कि ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उन्होंने लिस्ट करके दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ ट्रांजेक्शन शुड बी 20 लाख होना चाहिए।
कितने होना चाहिए? 20 लाख 6 मंथ में। मतलब सोचिए हर मंथ में कितने कितने लाख का ट्रांजैक्शन आपको करना चाहिए। उसके बाद भी नहीं होगा, उसके बाद फिर भी आपको क्या करना होगा? ये वाला डिपॉजिट जो दिखा रहे थे, इतना डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, इतना सिक्योरिटी मनी, मतलब सिक्योरिटी मनी नहीं, इतना डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, तब भी आप कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं, 10 किलोमीटर का अंदर हो सकते हैं। लेकिन पहले बोला था कि इतना सर्विस हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं बोला कि इतना सर्विस लेने के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, पहले नहीं बता था। दूसरी बात, जब आप बोलेंगे कि मुझे ऐसा सर्विस मिला दीजिए, तब उन्होंने बोलेगा कि ऐसा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखिए तब क्या सोचते हैं आप, तो पहले ही बोलना चाहिए था। तब मतलब जब आप डिजिटल लॉगिन आईडी ले लेंगे, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो क्या सोचेंगे आप? ये फ्रॉड है कि चीटिंग है? आप सोच लीजिए, चीटिंग किसको कहता है? जो आपको उल्टा सीधा बता के आप लोगों को पास से पैसा लेता है। दूसरी बात देखिए, अगर जो बैंकिंग सुविधा है, वो बैंकिंग सुविधा आप लोगों को लेने के लिए तो बायोमेट्रिक एक मशीन तो चाहिए ही, जिसको मॉर्फो मंत्रा ऐसा कुछ कंपनी का हो सकता है। क्या हो सकता है वहां पे? देखिए बैंकिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मतलब कैश विड्रॉल कर सकते हैं, तो ये तो हो सकते हैं। उसके बाद अगर जब कैश डिपॉजिट करेंगे, उस टाइम क्या जरूरत होगा? कैश डिपॉजिट करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। सोचिए आप 10,000 रुपया पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक में जाने के बाद कुछ पैसा की जरूरत नहीं है, आप 10,000 देंगे, 10,000 डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से डिपॉजिट करेंगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? आपको 17 मतलब 80 रुपये का आसपास देना पड़ेगा, मतलब 10,000 देना होगा। उसके बाद भी फिर आपको 18 रुपीज देना, ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? देखिए रिटेलर के पास जाएगा 15 रुपीज जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर का पास जाएगा 1 रुपीज, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का पास जाएगा 1 रुपीज, और स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है उसके पास जाएगा 50 पैसा जाएगा। तो ऐसा कम पैसा है। हम देखेंगे, बाद में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर का अगर 1 रुपया मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का हर मंथ में कितना अर्निंग हो सकता है, हम लोग बाद में देखेंगे। और अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का अगर 1 रुपया मिलेगा तो एक मंथ में कितने अर्निंग होगा, वो हम बाद में देख सकते हैं। रिटेलर को देखिए 15 रुपीज मिलता है 10,000 का लेने के बाद। अगर 15 रुपीज 10,000 का लेने के लिए मिलेगा तो बाद में कितने हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कितना हो सकता है। तो मतलब अगर आप बैंक खोलेंगे और उसके बाद डिपॉजिट करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक कस्टमर आके पैसा भी देंगे, उसके बाद ज्यादा पैसा भी देंगे, तब आपको कहां से प्रॉफिट होगा? सोचिए। तो ये है, इन लोगों को सर्विस मिलाने के लिए एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत है बैंक डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन विड्रॉल करने के लिए ऐसा सुविधा जरूरत नहीं है। उसके बाद सोचिए, देखिए अगर आप एटीएम बैठाएंगे तो एटीएम बैठाने के लिए भी आपको ज्यादा और भी पैसा देना पड़ेगा। लॉगिन लेने के लिए जितना पैसा दिया वो तो सही है, उसके बाद फिर भी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो हिताची एटीएम अगर अप्लाई करेंगे, और एटीएम अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, सिर्फ उन लोगों के साथ जोड़ने का बात नहीं हो सकता है। तो क्या सोचते हैं आप, ये लोग ये सुविधा दे सकते हैं? ये सुविधा तो कहीं भी ले सकते हैं, आप बाहर में भी ले सकते हैं। तो सोचिए अगर आप CSP केवस बैंकिंग खोलेंगे तो उसके बाद भी ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। ये पहले नहीं बताएगा आपको, कुछ भी चीज नहीं बताएगा कि हर चीज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत होता है, कितना कितना पैसा फीस देना पड़ता है, बाद में आपको बताएंगे। तब क्या होगा? तब आपका पैसा तो जरूर जल में गया ही था, आपका पैसा तो सब बर्बाद हो चुका है। फिर भी अगर बोलेंगे कि इतना दे दीजिए, उसी पैसा आपको सुविधा मिलेगा, उसी पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा, लेकिन कभी भी नहीं है, कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। तब भी उन लोग ऐसा आपको बताएंगे कि दे दीजिए, वो तो फिर रिटर्न हो जाएगा, आपको सुविधा मिलेगा, लेकिन कहां से मिलेगा? आप कैलकुलेशन करके देखेंगे कहां से मिलेगा। आप सोचेंगे कि प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी इतना पैसा देने का जरूरत है। तो ये सब पैसा अगर आप देंगे ना, तो बाहर में कहीं भी जाके आप ऐसा प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा हिताची एटीएम बैठा सकते हैं, कहीं भी कुछ कंपनी के साथ जोड़ जाएंगे, मतलब कहीं से कर लेंगे तो वो ऐसा सुविधा आपको मिल जाएगा, अलग ही मिल जाएगा। इन लोगों को पास आने की जरूरत नहीं है, डिजिटल ग्रामीण सेवा का आने की जरूरत भी नहीं है। तो ये लोग वन टाइप ऑफ चीटिंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि वन टाइप ऑफ चीटिंग और फ्रॉड कर रहे थे। जो बात बोल रहे थे वो सही झूठ बात है। आप लोगों को झूठ बताना था, और आप लोगों को झूठ बता रहे थे इन लोगों ने, और इतना बड़ा आदमी को पिक्चर लगा के बोल रहे थे कि हम लोग इतना सुविधाएं देंगे, लेकिन जो सुविधा उन्होंने देने के लिए बोल रहे थे, ये सुविधा आप
बाहर में भी कहीं भी मिल सकते हैं। मतलब इन लोगों को साथ लेने की लॉगिन आईडी लेने का जरूरत भी नहीं है, आपको मिल सकते हैं। देखिए जैसा इन लोग बोल रहे थे कि IRCTC का आईडी बना सकते हैं। अरे भाई IRCTC का आईडी तो आप बनाने का लिए तो IRCTC का तो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाके भी आप फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ इन लोगों को सुविधा देने की, इन लोगों को पैसा देने का क्या जरूरत है, और क्या जरूरत है। तो और देखिए कितने पैसा इन लोग ले रहे थे, और अगर आप अपने आप वेबसाइट में जाके बनाएंगे तो कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, ये चेट है कि नहीं, आप सोचिए। अगर आप इलेक्ट्रिक बिल जमा देने के लिए कुछ कैसेस करेंगे ना, तो कहीं भी किसी भी कंपनी का, इलेक्ट्रिक कंपनी का वेबसाइट में जाएंगे तो वहां से जरूर आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन इन लोगों को पास आएंगे तब भी इन लोगों को लॉगिन नहीं देंगे, बाद 10 दिन 15 दिन बाद में आपको लॉगिन आईडी देंगे, बोलेंगे कि CC एवेन्यू एजेंट कोड आपको मिला नहीं है। यार एजेंट कोड मिलने का जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहे तो इस वेबसाइट में जाइए, वहां से आप मिल सकते हैं, वहां से आप कर लेंगे, खुद ही आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। इनकम टैक्स भी आप भर लेंगे, कहीं से जाके भी भर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को साथ पास आने के बाद इतना डॉक्यूमेंट जरूरत होगा बाद में। मतलब इन लोग आपके पास से पैसा लेने के बाद, लॉगिन आईडी लेने के बाद कुछ सुविधाएं नहीं देंगे, सिर्फ ऐसा ही बताते रहेंगे। अगर आप LIC का इंश्योरेंस परचेज करेंगे, देखिए वहां से भी ऐसा बता रहे थे कि 10,000 आपको देना होगा। 10,000 देने की जरूरत भी नहीं है, कैसे जरूरत है, आप तो अपने आप खुद ही बना सकते हैं। LIC का वेबसाइट में जाएंगे आप, जाने के बाद ऐसा खुद ही अपने आप अब LIC का लॉगिन आईडी बनाने के बाद, अगर लॉगिन आईडी नहीं भी बनाएंगे तब भी आप LIC का पैसा, LIC का प्रीमियम भर सकते हैं। इन लोगों को इतना पैसा देने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा होता है LIC के लिए। तो मुझे लगता है तो ये फ्रॉड है भाई, पहले ही बताना चाहिए। तो यहाँ से कितना कमीशन मिलेगा, 1% 2%, इतना कम कमीशन मिलेगा। तो उसके बाद अगर चाहिए तो रिचार्ज करेंगे। देखिए अगर आप रिचार्ज करेंगे ना, किसी को कंपनी होगा, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, किसी भी कंपनी का रिचार्ज करेंगे तो आप कितने पैसा का रिचार्ज करेंगे, टॉपअप कितना है, उन लोगों का कितने टॉपअप भरेंगे, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, उस 1000 रुपये की 100 रुपये जितने टॉपअप भरेंगे उनका सुविधा क्या है, वो सब सुविधा यहाँ से वेबसाइट में नहीं मिल सकते हैं। तो कैसे आप रिचार्ज करेंगे? रिचार्ज तो आजकल सब लोग अपने आप मोबाइल में भर लेते हैं, किसी को दोस्त को पास का, किसी को घर का, किसी को मोबाइल से भर लेते हैं, वेबसाइट में जाके भर लेते हैं। रिचार्ज करने का तो आज जरूरत होता है नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप लोगों को रिचार्ज का सुविधा देंगे, वहां से कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे? 1% कमीशन देंगे। तो 1% कमीशन में क्या होगा आपका, सोचिए तो। और कंसल्टेशन जितना सर्विस उन लोग दे रहे थे, बोलेंगे आप लोगों को जैसे आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, आधार कार्ड अपडेट अपने आप कर सकते हैं, आधार कार्ड आपका अपडेट, इतना जो सुविधाएं देने के लिए बोल रहे थे उन्होंने, पासपोर्ट जैसा सजी, MSME, वोटर कार्ड, ये सब अपने आप हो जाता है, जरूरत नहीं है इन लोगों को सुविधा लेने के लिए। अब चाहे तो आप अपने आप दे सकते हैं। आप सोचेंगे ना भाई यहाँ इसके पास से हम जाके सुविधा लेंगे। इन लोग तो कहीं भी किसी को गाइड भी नहीं करते हैं, टीचिंग भी नहीं देते हैं। अगर टीचिंग देंगे तो आप सोचिए ना, एक एक करके टीचिंग लेने के लिए कितना दिन लग जाएगा। सोचिए कि आप आधार कार्ड के लिए ट्रेनिंग लेंगे, सोचिए कि आप बैंक के लिए ट्रेनिंग लेंगे, कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग लेंगे। हर चीज का सुविधा और प्रोसीड्यूर अलग अलग होता है। और इन लोग कुछ वीडियो बना के रखता है, उस वीडियो दे देता है, वीडियो के साथ इन लोगों को अपडेट नहीं है। अगर उस वीडियो बना हुआ है 2 साल का पहले और अभी भी वेबसाइट में जाएंगे तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो कैसे आपको वीडियो के साथ उन लोग ट्रेनिंग देता है? ट्रेनिंग तो खुद ही लाइव देना पड़ता है, लाइव खुद ही ट्रेनिंग देंगे वो। इतने सब ट्रेनिंग देने के कुछ प्रोसीड्यूर, अच्छा प्रोसीड्यूर भी नहीं है इन लोगों को पास से जाने के बाद। तो आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। देखिए उसके बाद जितना कमीशन तो मिलेगा, उस कमीशन आप लोगों को कमीशन वॉलेट में जमा होगा, और उसके बाद वॉलेट से फिर जब अपने आप अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे तब भी उन्होंने पैसा ले लेंगे, आपके पास से कमीशन लेंगे। मतलब पहला क्या है, कमीशन तो कम है, और जो चीज उन लोग बोल रहे थे उसी चीज तो आपने आप खुद भी वेबसाइट में मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगा। ओनली फॉर बैंकिंग सर्विस, जैसा पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए सर्विस प्रोसीड्यूर यहाँ से मिल सकते हैं। बाकी सब तो प्रोसीड्यूर आप अपने आप खुद ही कर लेंगे, उसी प्रोसीड्यूर इसके साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली फॉर बैंकिंग सर्विस के लिए इतना पैसा लेता है उन लोग, 1000 के आसपास, मतलब 1000 रुपीज। उसके बाद GST ऐसा करके और एक रिटेलर आईडी लेता है, और डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए और भी ज्यादा पैसा ले लेता है, स्टेट लेने के लिए और भी ज्यादा पैसा लेता है।
मतलब ये चीज है कि आपको पास से पैसा उन्होंने ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हर चीज सुविधा लेने के लिए इतना जरूरत है। मतलब उस इतना जरूरत नहीं होता है, जैसे ऐसा आप लोगों को डिमांड करेंगे, जैसा आप बोलेंगे नहीं भाई हम तो लेंगे नहीं लेंगे, खुद ही तो मुझे तो वेबसाइट से मिल जाएगा सब सुविधा, आपको पास से क्यों लेंगे। तो मतलब क्या है, पहले तो आपके पास से पैसा ले लेंगे और ऐसा कंडीशन देंगे कि दूसरी सुविधा आपको नहीं मिलेंगे, और दूसरी सुविधा आपको लेने के लिए ऐसा पैसा डिमांड करेंगे जैसा आप ही खुद ही बोलेंगे नहीं है ऐसा सुविधा मुझे जरूरत नहीं है। तो और वो लोग क्या कहते हैं कि एक रिटेलर आईडी ले लीजिए, उसके बाद आप लोगों को 30,000 पर मंथ अर्निंग होगा। कैसे होगा आप देखा लीजिए, आप खुद ही देखते हैं कैसा 1% का कमीशन होता है और किसी भी सुविधा नहीं मिलते हैं, डिपॉजिट के लिए पैसा देता है। तो 30,000 पर मंथ अर्निंग करने के लिए कितना डिपॉजिट देने के लिए होगा आप पता है। और अगर इतना डिपॉजिट, मुझे लगता है कि बैंक में भी इतना डिपॉजिट नहीं हो सकता है, कुछ छोटा बैंक में भी। तो कैसे बैंकिंग सर्विस से आप छोटा सा सीएसपी भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से ऐसा सुविधा कैसे मिलेंगे। मतलब इन लोगों प्रधानमंत्री का पिक्चर लगा के गरीब और अनएम्प्लॉयड पर्सन के पास ऐसा धोखा दे रहे थे कि जहां से अनएम्प्लॉयड पर्सन का पैसा भी ले रहे थे, और ऐसा करके एक बार पैसा लेने के बाद ऐसा 2 बार 3 बार ऐसा उन्होंने प्रलोभन दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने बोलेंगे कि ये तुमको प्रॉफिट मिला देंगे, तो और भी पैसा ये लोग ले लेता है। तो सावधान रह जाइए। तो देखिए, आप खुद ही देखिए, अगर आप इसको करने का बाद अगर बोलेंगे कि हम लेंगे तो ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार सोचिए कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहे थे, इसलिए बना रहे थे कि आप सभी लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए, और अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों को पैसा के प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा इसलिए हम बोल रहे थे। उन लोगों को पूछिए ऐसा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन मैं बताया था, उन लोगों को सर्विस तो नहीं है और अच्छा सुविधा तो नहीं है, कैसे सर्विस देते हैं। आप देख लीजिए वीडियो जो वीडियो है, इससे और भी अच्छे कंपनी इस मार्केट में है, और जिस कंपनी लोग दे रहे थे उन लोगों को आईडी दे रहे थे कम 100 रुपया में भी किसी को कंपनी है, जैसे 100 रुपया में आपको आईडी दे देंगे, उसके बाद भी आप कम कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं। 100 रुपया 200 रुपया में आईडी रिटेलर आईडी मिल सकती है। यहाँ से आपको 1100 रुपया रिटेलर आईडी के लिए मांग रहे थे। तो आप सावधान रह जाइए, गवर्नमेंट के साथ इसके कुछ सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट के साथ इसका कुछ लेन देन नहीं है, और जो सुविधा देने के लिए उन लोग बोल रहे थे, इसी सुविधा आप खुद ही वेबसाइट में मिल जाएंगे, और ऐसा सुविधा लेने के लिए कोई नहीं आता है। तो और भी देखिए कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ये सब जो बोल रहे थे ना, ये सब बुरा है, ये सब का चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि रिटेलर को ही ज्यादा कमीशन मिलता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन मिलने का कोई फायदा नहीं है। और इन लोगों को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ एरिया भी नहीं है, कोई भी चाहे आपको पास से आके कुछ भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके लॉगिन आईडी बना सकते हैं। और इन लोग क्या करते हैं, हर ओकेशन में ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों को फीस ज्यादा है, उसको कम हो गया, ज्यादा है उसको कम हो गया, और आप ले लीजिए, ये भी एक चीटिंग है। आप सावधान रह जाइए, आप सब लोगों को भला हो, आप सब लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है और प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा तो एक लाइक दे दीजिए, चाहे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया का ऐसा कुछ प्रॉब्लम, हर कुछ प्रॉब्लम लेके हम आएंगे और आप सब लोगों को सावधान करेंगे। टेक केयर दोस्तों।